इमेजिन करो रोज की तरह आज आप अपने बिजनेस पे हो और अचानक से जीएसटी ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। वो आपको एक वारंट के नाम पर एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं पर पता नहीं चल रहा वारंट सर्च का है या इंस्पेक्शन का। वो आपका पूरा स्टॉक चेक करने लगते हैं, करोड़ों का माल भी जब्त कर लेते हैं और यही नहीं, जाते जाते लाखों रुपए की टैक्स के नाम पर पेमेंट भी जमा करवा लेते हैं। ये डरावने सपने से कम नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ भीमा एंटरप्राइजेस एक ज्वेलर फर्म के साथ। जब मैटर हाईकोर्ट के सामने पहुंचा तो सवाल था, क्या ये ऑपरेशन पूरा लीगल था? हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं। पहले बात करते हैं वारंट की। पता ही नहीं चल रहा वारंट को पढ़ने पर कि ये सर्च के लिए है कि इंस्पेक्शन के लिए। कहीं वर्ड लिखा है सर्च, कहीं लिखा है इंस्पेक्शन। ज्वाइंट कमिश्नर जब ऑथराइजेशन देता है तो उसे क्लियरली बताना जरूरी है कि वो किस चीज की ऑथराइजेशन दे रहा है, सर्च की या इंस्पेक्शन की, क्योंकि लॉ में ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों की पावर्स भी अलग अलग है। तो ये नहीं कि गोलियों की बौछार की तरह कुछ भी कहते रहो, कुछ ना कुछ तो निशाने पे लग ही जाएगा। नहीं। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट पे डिन होना बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ डिन जनरेट कर लिया ये सफिशिएंट नहीं है। आपको उसे असेसी को बताना भी जरूरी है, जिससे वो पोर्टल पर जाकर चेक कर सके कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। इस वारंट पर कोई डिन मेंशन नहीं था। तीसरी बात, डिपार्टमेंट ने कहा कि भीमा एंटरप्राइज ने जो 32 लाख रुपए जमा करवाए रेड के दौरान वो वॉलंटरी पेमेंट थी। हाईकोर्ट ने कहा रेड के दौरान जमा किया गया पैसा तभी वॉलंटरी कहलाएगा जब असेसी उसे इन राइटिंग एडमिट करेगा और फिर जमा करवाएगा। अदरवाइज ऐसी कोई भी पेमेंट वॉलंटरी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जजमेंट है जो जीएसटी की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए हाईकोर्ट ने बहुत ही रीजनेबल और रैशनल ग्राउंड्स पे दी है। इस जजमेंट को नोट करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए फॉलो करें।